त्रिक्यूज भागलपुर का ऑफलाइन सेट है जो बिहार दरोगा स्पेशल चलता है। बिहार दरोगा में यहाँ से लगभग 75% हर एक शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में आए हैं प्रश्न। यहाँ से बहुत, ये आज का प्रश्न थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखावट है, लेकिन मैं पढ़ूंगा, आप उसको सुनिएगा। बाकी दिन का जो होता है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवाता हूँ। ये अच्छा नहीं था तो इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होती है? ग्रीष्मकालीन पूछा है तो ग्रीष्मकालीन शिमला में होता है, और शीतकालीन पूछा जाए तो धर्मशाला में होता है। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो किस प्रकार का है? वो होगा अध्यारोपित हो जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें इनमें से कौन सी नहीं है? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अरावली नहीं है। नंबर 4, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नंबर 5, भरतपूर्णा नदी का मुहाना जो संगम है वो कहाँ है? तो वो अरब सागर में है। नंबर 6, भारत वर्ष वर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ा अंतः सागरीय पूछे जाए तो सांभर हो जाएगा। ऐसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है। 7 नंबर, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो कौन सा कारण? उत्तरी पश्चिम पूर्वी मानसून से होती है। ऐसे तो पश्चिमी विक्षोभ भी होती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी कम होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से ज़्यादा होती है। आपको नहीं, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, अगर दिखने में दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुनने की कोशिश करें। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में एक कथन सही, इसमें क्यों है कथन, निष्कर्ष वाले भी प्रश्न कराए जाते हैं। तो पहला है साधारणतः लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है, हाँ। दूसरा है नाइट्रोजन और पोटास समूह होती है, नहीं, ये नहीं है। फिर है मिट्टियों में टेपो योका होता है और काजू की अच्छी उपज होती है, हाँ, ये भी सही है। लेकिन नाइट्रोजन और पोटास समूह होती है, ये गलत था लाल मिट्टी में। 9 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। और पूछा जाए सिर्फ मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है अधिकतर? तो बंगाल में पाया जाता है, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें गलत सुनना है। तो इडुक्की क्या है? इडुक्की तापीय विद्युत है? नहीं, इडुक्की जो है जल विद्युत में है। फिर है सबरीगिरी, जल विद्युत सही है। फिर है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना के लिए सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए, हाँ, ये भी सही है। 11 नंबर, निम्न में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कॉफ़ी में पूछा है कौन सा कर्नाटक नहीं है, तो चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, हाँ, बिल्कुल कर्नाटक में है। फिर कुर्गा कर्नाटक में है, हाँ। अब बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, हाँ, ये भी है। लेकिन पुलनेज तमिलनाडु में, पुलनेज कहाँ है? तमिलनाडु, यही कर्नाटक में नहीं है। तो पूछा था कर्नाटक में कौन नहीं है, तो ये पुलनेज तमिलनाडु में है। 12 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में लौह अयस्कों में बेलाडेला जो है किसके लिए, किस बोलाडेला लौह अयस्क के लिए है? ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, लेकिन कौन से लौह अयस्क के लिए? तो ये कौन हो जाएगा? हेमेटाइट, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe3O3 होता है। 13 नंबर में प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं उसमें पूछा है। तो विद्युत जनित गैर पारंपरिक है, हाँ। गैर नवीकरणीय, हाँ, ये भी है। ऊष्मा जनित है, लेकिन नवीकरणीय है जो एक गैर पारंपरिक है। जैसे ऊपर में डेट भी लिखा हुआ है कि 28 तारीख के मॉर्निंग में है। यहाँ 14 नंबर प्रश्न, भारत में निर्णयात्मक और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष में होती? नियमित, भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना 1881 में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप समूह के निवासी नहीं है? हालाचू अंडमान के मूल निवासी है, हाँ। रेगेमा मूल वहाँ का है, नहीं। तो कौन कौन सा है? हालाचू हो जाएगा, ओंजे हो जाएगा, सोम्पेन तो आप लोग जानते हैं, सोम्पेन सेंट्रलिस। तो 16 नंबर है, कितने ज्वालामुखी उद्गारों
के उत्पाद हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं उसमें कौन कौन से उत्पाद होते हैं? तो जल ज्वाष्म खंड भी होता है, मालवा भी निकलते हैं, राख एवं धूल भी निकलते हैं और नाइट्रोजन यौगिक भी निकलते हैं। तो 17 नंबर देखिए, कौन सा जलडमरू मल्ल जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये प्रश्न बिहार दरोगा में किसी न किसी शिफ्ट में आया था ये। तो ये बेरिंग जलडमरू मल्ल हो जाएगा। पर्वतों के आंतरिक परतों के घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होती है। पूछा है पृथ्वी की जो आंतरिक परत मतलब अंदर की जो परत है का घनत्व ऊपरी परत जो बाहरी परत के परतों की अपेक्षा क्या, बाहरी परतों की अपेक्षा अंदर की जो है वो सघन होती है, ठोस होती है। 19 नंबर है, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्लेमेरेशियन तट। क्या कहते हैं? ग्लेमेरेशियन तट। ए हो जाएगा ग्लेमेरेशियन तट। फिर है 20 नंबर, शिवाजी ने रायगढ़ किले का पर कब अधिकार किया? शिवाजी ने रायगढ़ किले पर कब अधिकार किया? तो 1158 में। कब किया है? 1158 में। 21 नंबर, अली गौहर नाम से किस मुगल कालीन बादशाह का उपनाम था? अली गौहर किस मुगल कालीन बादशाह का नाम पूछा था? ये आलमगीर द्वितीय का था। किसका था? आलमगीर द्वितीय का। फिर 22 नंबर है, साइमन कमीशन को किस अधिनियम के तहत स्थापित? साइमन कमीशन 1919 की समीक्षा के लिए 27 में आया था, लेकिन स्थापित 1919 का ही किया गया था। 23 नंबर, पूना पैक्ट के लिए बी आर अम्बेडकर को किसने मनाया था? तो इसका आंसर A+B हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने मनाया था। मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने मनाया था अम्बेडकर को। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा कहाँ किया? ग्वालियर टैंक मैदान, जो महाराष्ट्र के पुणे में है शायद। 25 नंबर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट ने किया था ना, क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन धर्म की खोज। 26 नंबर, राजा राममोहन राय को भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन पूछा जाए राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय से 2 प्रश्न बनते हैं कि इतिहास का चमकदार सितारा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। फिर है 27 नंबर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो बताइए। डेट के साथ है 30 मई 1849 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो पूर्व में किस पद पर थे? तो पटना के क्या थे? पटना के नगर पालिका के चेयरमैन थे। फिर प्रश्न है 30 नंबर, कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम जो था उसके प्रसिद्ध था। 31 नंबर, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और फिर है 2 रुपये और उससे अधिक रुपये के मुद्रा के नोट को देनदारी किसके किसके द्वारा होती है? RBI। 2 रुपया से और उससे जितने की नोट होती है RBI जारी करता है। 1 रुपया का नोट कौन? भारत सरकार करता है। 33 नंबर है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण। किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण हो जाएगा। 34 नंबर, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें जो अपघटक में जीवाणु और कवक जो है यही सही है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थों की ऊर्जा बदला जा सकता है। किसने कहा था? ये आइंस्टीन ने कहा था। किस वैज्ञानिक ने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। 36 नंबर, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा ईंधन होता है? ईंधन सेल होता है। मैंने सांद्रता सेल मार दिया था। ईंधन सेल होता है। मानव शरीर में
में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में होती है? जोड़े के रूप, अधिवृक्क किडनी जिसको कहते हैं, 2 किडनी होती है तो जोड़े के रूप में होते हैं, एक जोड़ा। और ये 38 नंबर, 100 डेसिबल का स्रव का प्रबलता स्तर संगत करता है। एक मशीन शॉप, जहाँ एक मशीन शॉप लगा है वहाँ पर आवाज़ जो होगी शोरगुल वो 100 डेसिबल होगा। 39 नंबर, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंडों के लिए निम्न में कौन सा स्थिर रहेगा? ये गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। 40 नंबर है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? सक्रालोज हो जाएगा, सेक्रालो। मैं पूरा वीडियो 100 तक करा नोट कर दो। आप कमेंट करिए। मैं इस वीडियो में तो 50 ही रखूंगा। ये 41वां करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एक हार्मोन होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव, हेपेटाइटिस बी से लेकर 180 दिन होता है। डायफ्राम होता है, निश्वासन जब छोड़ते हैं तो गुंबदाकार होता है। कौन सी गैस वातावरण में प्रदूषण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को 45 जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? गेबूज सूर्या। 46 नंबर, ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन का कार्य। 47 नंबर, और न्यूटन में यदि बल और न्यूटन किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। 48 नंबर, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? 49 नंबर, नाभिकीय विखंडन किसके संपात के कारण? नंबर, पीतल एक मिश्र धातु में। इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। 51 से लेके कितने प्रश्न हैं टोटल यहाँ